हमारे देश में हम इतना दिखावा करते हैं कि साफ सफाई को भी हमने धर्म से जोड़ दिया है, वो भी सीजन बेस्ड, यानी दिवाली पर सफाई करेंगे तभी लक्ष्मी माता आएगी। इतना ढोंग हम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल सड़क पर कचरा फेंकते टाइम खुद से जरूर करना। दिवाली के पहले मंदिर साफ, घर साफ, पर गली मोहल्ला, अपना गांव, शहर, देश, इनका क्या? जब भी गली मोहल्ले की सफाई का नाम आता है तब बोला जाता है कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो सरकार या सफाई कर्मचारियों का काम है। लेकिन सच ये है, न तो सफाई कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करते हैं, न सरकार और न आम आदमी। ये है हमारे शहर, हम सब के सपनों का घर, हमारी रोजी, हमारी पहचान। इसने हमें बदलते देखा, छोटे घरों से बड़े मकानों तक, साइकिल से गाड़ियों तक, सपनों से शॉपिंग मॉल्स तक। इसने हमें पहचान दी, रोजगार दिया, बदले में हमने इसे दिया धुआं, कचरा और फिर दम घुटने पर गालियां। हम चले जाते हैं कहीं खुली हवा में सांस लेने, लेकिन उस जगह को भी हम उतना ही जहरीला बना देंगे, क्योंकि कमी हमारे अंदर है, शहर में नहीं। सफाई करते हुए रील्स बनाते हैं, कॉमेडी बनाते हैं, क्योंकि दिखावा करने में हम एक्सपर्ट हैं। कुछ डेटा बताता हूं आपको ताकि ये सब इमोशनल ना लगे। इंडिया हर साल 63 मिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करता है, उससे आधा भी प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो पाता। सिर्फ 50% ट्रीट होता है, बाकी लैंडफिल में कहीं डंप कर दिया जाता है। फ्यूचर में ये नंबर और भी बढ़ने वाले हैं, यानी हम वेस्ट का पहाड़ तो बनाते ही हैं, अब हिमालय भी बना देंगे। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य था 2019 तक पूरे भारत को स्वच्छ बनाना, लेकिन यह पूर्णतः फेल है, क्योंकि इंडिया प्लास्टिक प्रोड्यूस करने में वर्ल्ड में टॉप पर है। मैनेजमेंट और सिस्टम कैसे काम कर रहे हैं, इसका एक आपको उदाहरण देता हूं। बिहार में 213 ऑटो टिपर्स खरीदे गए, लेकिन यूज में एक भी नहीं लिया गया। लोहे के बड़े वाले डस्टबिन दिए बिना ही लिफ्टिंग डिवाइस खरीद लिए गए। ये देखिए कैसे सिस्टम काम करता है, कमाल का मैनेजमेंट है। बात करें आम आदमी की, तो दुकानदार अपनी दुकान में सफाई करते हैं, प्लास्टिक और कचरा मार्केट के किसी चौराहे पर ऐसे फेंक देते हैं जैसे कोई एहसान कर दिया हो। बस अपनी कमाई हो गई, अपनी जेब भर गई, सफाई से हमें कोई मतलब नहीं। जब कचरे वाली गाड़ी आती है तब ध्यान से देखना, उस पर लिखा होता है सूखा कचरा और गीला कचरा, लेकिन हम सारा कचरा एक ही जगह पर डाल देते हैं। क्या म्यूनिसिपल की ये जिम्मेदारी नहीं कि लोगों को समझाए और जो एक ही जगह कचरा डाल रहे हैं उसके खिलाफ जुर्माना लगाए? और थोड़ा ध्यान दें तो क्या सिर्फ गीला कचरा या सूखा कचरा ही होता है? घरों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट का क्या? बच्चों के डायपर, महिलाओं के सैनिटरी पैड्स, शुगर की टेस्ट किट और भी कई चीज़ें। जैसे किसी घर में कोई बल्ब खराब हो गया, कोई अडेप्टर, कोई चार्जर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई वेस्ट हो जाता है, उसको कहाँ फेंकें? उसको भी हम थैली में बांध के एक ही जगह डाल देते हैं। इंडिया में 4000 से अधिक शहर हैं, लेकिन डोर टू डोर कचरा कलेक्शन मात्र 1300 शहरों से ही होता है। अर्बन इंडिया डेली 1.6 लाख टन कचरा प्रोड्यूस करता है, लेकिन सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन होता है 35% से भी कम। बाकी सब एक ही ट्रक में जाता है, ड्राई, वेट, बायोमेडिकल सब मिक्स। लैंडफिल्स गाजीपुर दिल्ली की हाइट 2019 में 65 मीटर रिकॉर्ड की गई थी और कुतुब मीनार की हाइट 73 मीटर है, और अब 2025 में 73 मीटर के आसपास तो गाजीपुर मंडी का जो वेस्ट है, लैंडफिल्स है, उसकी हाइट भी पहुंच ही गई होगी। आप सोच सकते हैं कि वहां पर रहना कितना मुश्किल होगा, वहां रहना कितनी बीमारियों को न्योता देने के समान है। ये बातें किसी को बुरी लगे तो लगे, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये हालत उस देश की है जहां पर हम पहाड़ों को यानी पर्वतों को तो देव पर्वत बोलते हैं और नदियों को हम देवी का रूप मानते हैं। वहां पर नदियों की हालत खराब है, इतना कचरा वहां पर बह रहा है। और विदेशों में जहां पर ये सब चीज़ें नहीं मानी जाती, वहां की नदियां और पहाड़ हमसे हजारों गुना बढ़िया स्थिति में है। इंडिया में लगभग 5 मिलियन सफाई कर्मचारी हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड भी हैं, और लगभग 55,000 मैनुअल स्क्वेंजर हैं, यानी वो लोग जो हाथ से मैला उठाते हैं, साफ करते हैं बिना किसी सुरक्षा उपकरण के। CAG और RTI की रिपोर्ट के हिसाब से काफ़ी राज्यों में स्वच्छ भारत फंड में हेरफेर मिली है। साफ शहरों में हर साल सिर्फ 5 या 6 नाम ही आते हैं, इंदौर, सूरत, मैसूर, नवी मुंबई। इनके अलावा लगता ही नहीं कि कोई नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम कोई ठोस कदम उठा भी रही है। एक तरफ तो हम डींगे मार रहे हैं कि हम GDP में जापान से भी आगे निकल गए हैं, लेकिन सच ये है कि हम उनका 20% भी नहीं है साफ सफाई
और इंसान की जान की कीमत समझने में। हमारे देश में आज भी सैकड़ों लोग गटर में सीधे उतरते हैं बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के और मर भी जाते हैं। इसकी जवाबदेही किसकी? सरकारी बाबू तो अपने एसी ऑफिस में नोट गिन रहा होता है, कभी टेबल के ऊपर से कभी टेबल के नीचे से, और राजनेता अपनी पॉलिटिक्स चमका रहे होते हैं। करप्शन और धांधली तो इतनी है, WTE यानी वेस्ट टू एनर्जी और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कई जगह पर सिर्फ पेपर्स पर एक्टिव हैं, क्योंकि WTE तभी चल सकते हैं जब ड्राई वेस्ट हो, लेकिन हम तो आदत से मजबूर हैं। हम सब मिक्स करके ऐसे फेंकते हैं जैसे सफाई करना हमने कभी सीखा ही ना हो। और जिन साफ शहरों का मैंने अभी नाम लिया है, इनमें GPS ट्रैक्ड गार्बेज ट्रक हैं, रियल टाइम डैशबोर्ड है, सिटीजन फीडबैक ऐप्स हैं और डेली डेटा की रिपोर्टिंग होती है। और शहरों में करके देख लो आप डेली डेटा रिपोर्टिंग, भाई साहब सफाई कर्मचारी हड़ताल कर देंगे। इंदौर में वेस्ट सेग्रीगेशन यानी सेपरेट करना कचरे को अलग अलग, इसकी रेट 95% से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट 100% तक पहुंच चुकी है और लैंडफिल यूज 0 के बराबर है। और ऐसा नहीं है कि इंदौर हमेशा से ही साफ है। 2015 से पहले इंदौर की भी हालत खराब थी, लेकिन उसके बाद वहाँ का नगर निगम, वहाँ की आम जनता और सफाई कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेवारी समझी और उसके बाद इंदौर लगातार पहले नंबर पर आ रहा है। स्वीडन और जापान में स्कूल लेवल पर सफाई एक सब्जेक्ट है। बच्चे डेली क्लास के बाद अपने क्लासरूम को साफ करते हैं। इंडिया में स्वच्छता सिर्फ मोरल साइंस चैप्टर तक सीमित है। और ऐसा नहीं है कि इस देश में पैसा नहीं है, पैसा भी है, उसके लिए सेपरेट एक डिपार्टमेंट भी बना रखा है, लेकिन पैसा जाता है राजनेताओं और सरकारी बाबुओं की जेब में। स्वच्छता पर किया गया खर्च फायदे का सौदा होता है। जितना साफ देश उतना टूरिज्म बढ़ेगा, बीमारियां कम फैलेंगी। अगर नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम हर शहर में जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसमें अलग अलग कैबिनेट बना दे कि ये सूखा कचरा, ये गीला कचरा जो ऑलरेडी है, उसके साथ साथ ये और बना दे कि यहाँ पर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट डालेंगे, यहाँ पर आप अपना मेडिकल वेस्ट डालेंगे, तो सफाई में और अच्छा सुधार हो सकता है। और क्या हम AI का यूज इंस्टाग्राम पर कुत्तों को नचाने के लिए करेंगे या फिर किसी ऐसी टैग में भी यूज करेंगे जिसमें मेटल, कांच, प्लास्टिक सब आइडेंटिफाई हो सके? बात साफ सफाई स्वच्छता की हो रही है तो क्लाइमेट चेंज की बात करनी भी जरूरी है। क्लाइमेट चेंज और स्वच्छता एक दूसरे से सीधे संबंध में है। जब हम क्लाइमेट चेंज सुनते हैं तब हमारी इमेजिनेशन पिघलते ग्लेशियर, बाढ़ या हीट वेव से बनती है, लेकिन 80% क्लाइमेट चेंज का सीड डेली वेस्ट मैनेजमेंट में होता है। जब कचरा गलता है और लैंडफिल्स में मीथेन गैस छोड़ता है तब वो कितनी हानिकारक है ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। WHO के हिसाब से दिल्ली के एयर पोल्यूशन में 10% कंट्रीब्यूशन सॉलिड वेस्ट बर्निंग से आता है। 1 टन प्लास्टिक जलाने से लगभग 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। एक तरफ तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल की बात करते हैं कि इससे जो एनवायरनमेंट है वो सुधरेगा, और दूसरी तरफ खुले में कचरा भी जला रहे हैं। ये तो उस कचरे का जिक्र हो रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है। कुछ कचरा ऐसा भी है जो पानी में बहा दिया जाता है। यमुना नदी अभी दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनी थी, लेकिन सरकार कोई भी हो काम वैसा ही होगा। यमुना में 65% वेस्ट अनट्रीटेड अर्बन डिस्चार्ज से आता है। इसमें प्लास्टिक, केमिकल्स और ऑर्गेनिक स्लज होता है जो ऑक्सीजन लेवल को कम करता है और एक्वेटिक लाइफ मर जाती है। ये शहरों की सीवर व्यवस्था है। यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, रुके हुए हैं। 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, कोई सरकारी बाबू सिस्टम यहाँ पर आके झांकता नहीं। और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को कितनी तकलीफ़ होती होगी, जिनकी दुकानें या घर आसपास हैं वो कैसे रहते होंगे ये सोच पाना भी मुश्किल है। सड़कें हर जगह की टूटी हुई हैं, कचरा चारों तरफ फैला हुआ है और सांस लेने की जगह हमें दिवाली के बाद पूरे देश में कहीं नहीं मिलती। ऐसी तो हालत है। ऊपर से हम टैक्स भी दे रहे हैं और जुर्माने भी भर रहे हैं हर तरह के, और सरकार इसके बदले में, टैक्स के बदले में, जुर्माने के बदले में हमें कुछ नहीं दे रही। हमें दे रही है खाली पोल्यूशन और धीरे धीरे जहर सांस के तौर पर। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार कब चीज़ें बदलेगी। सरकार कुछ नहीं बदलने वाली, बदलना हमें खुद को है। हमें खुद छोटी छोटी आदतें अपनानी होंगी जिससे हम इस पोल्यूशन से, इस जहर से बच पाएंगे। काफ़ी स्टेट्स के अंदर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जो अर्बन एरियाज़ में कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉटिंग करती हैं। जैसे हरियाणा में HSVP, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। यहाँ के रेट आम आदमी तो यहाँ पर प्लॉट और मकान लेने की सोच भी नहीं सकता। इतना पैसा देने के बावजूद भी
यहाँ पर साफ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर इवन ग्रीन बेल्ट्स के अंदर भी इतना कचरा पड़ा है, तो फिर टैक्स और पैसा किस नाम का। और मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूँ कि इस देश में पर्वतों और नदियों को देवी देवताओं की तरह पूजा जा रहा है, तब ये हाल है। और देवी देवताओं की तरह पूजना बंद कर देंगे तब तो सोचो गटर से भी गंदी हालत होगी यहाँ की नदियों की, और कई जगह पर तो हो भी चुकी है। हमारे देश में धनतेरस वाले दिन हम झाड़ू खरीदते हैं। 150 करोड़ की आबादी वाले देश में 20 करोड़ लोग भी अगर धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदते हैं और एक झाड़ू की कीमत 50 रुपये भी मान के चलें, तो सिर्फ धनतेरस वाले दिन ही 1000 करोड़ की झाड़ू बिक जाती हैं। आप सोच रहे हो कितना बड़ा नंबर है, और इतनी झाड़ू बिकने के बाद भी हमारा देश सफाई में कहाँ पर है। तो मैं तो इसको खाली एक दिखावा ही बोलूँगा, और मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सच्चाई तो ज़रूर है, इतने धार्मिक देश में भी इतना कचरा है, तो ये सोचने वाली बात है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।